हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल? माय नेम इज़ आदिल अली, आई एम अ लाइफ कोच कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए एक रोल मॉडल चूज़ करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे, जिसके नक्शे कदम पे चल के आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें? जैसे हमें पता है कि लोग अपने लिए रोल मॉडल अपने डिज़ायर्स के बेसिस पे चूज़ करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमें अपने नीड्स के बेसिस पे अपने लिए रोल मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए जिनके नक्शे कदम पे चल के हम अपने लाइफ में कामयाब हो सकें। नीड्स और डिज़ायर्स दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। अगर हम नीड्स को मद्देनज़र रखते हैं, अपने ज़रूरियात को, और अपने डिज़ायर्स को एक जगह रख के आगे बढ़ते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। लाइफ में नीड्स ही वो चीज़ हैं जिसके बेसिस पे हमें कामयाबी मिल सकती है। नीड्स क्या हैं? हमारी एजुकेशन लाइफ में हमें सक्सेस मिले, हमारे वर्क प्लेस में हमें सक्सेस हासिल हो, हमारी इबादत में हमें सक्सेस हासिल हो, हम फिज़िकल फ़िट रहें। ये सारी चीज़ें हमारे नीड्स के अंदर आ जाती हैं। लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके अपने डिज़ायर्स के बेसिस पे अपने लिए रोल मॉडल चूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। व्हाट वी आर टू डू, हमें चाहिए अपने लिए, अपने नीड्स के मुताबिक अपने लिए रोल मॉडल चूज़ करें। तो इसके लिए करना क्या होगी? अगर आप देख रहे हैं कि आपको वर्क प्लेस में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, वहाँ आपको कोई रोल मॉडल नहीं मिल रहा, आप स्ट्रेस में हैं, यू आर टू लुक एट दैट कि आपके कलीग्स में से कौन सा ऐसा रोल मॉडल बन सकता है जो अपने वर्क स्ट्रेसेस को अपने घर नहीं लेके जाता। उसमें जो लाइक्स हैं, उसमें जो डिसलाइक्स हैं, वो भी आप देखें। जो आपके लाइक्स हैं, जो आपके डिसलाइक्स हैं, उनके ऊपर भी नज़र डालें। आपके लाइक्स ये हैं कि आप अपने वर्क स्ट्रेसेस को अपने घर में ना लेके जाएं, ये आपके लाइक्स हो गए। आपके डिसलाइक्स ये हैं कि अगर आप घर में झगड़ा करते हैं, वो आपको नहीं चाहिए। आपको अपने घर में हैप्पी सा लाइफ गुजारना है, एंग्री लाइफ नहीं गुजारना। तो आप ये देखें कि वो वर्क प्लेस में उस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी बिहेवियर किस तरह की है अपने कलीग्स के साथ। आप अपने वर्क प्लेस को बेटर करेंगे तो आपकी जो फैमिली लाइफ है खुद ब खुद बेटर होती जाएगी। आपको देखना है उसके स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं जिसकी वजह से वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स चूज़ करता है, और उसके दफ्तर में उसकी आइडेंटिटी किस तरह की है। तो इंडिविजुअल बात हुई सिर्फ वर्क प्लेस के बारे में। अभी हम एक होलोली बात करते हैं जो कि जनरल होगी और सारे फील्ड्स में काम करेगी। आपके फील्ड में, किसी के भी फील्ड में काम करेगी, चाहे वो एजुकेशन में ख़ुद को बेहतर बनाना चाह रहा हो, चाहे वो फ़िज़िकल लाइफ को बेहतर बनाना चाह रहा हो, वो हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह में, किसी भी फील्ड में काम करना चाह रहा हो, उसकी लाइफ की हर एस्पेक्ट ठीक हो। सबसे पहले जो रोल मॉडल जिसको बना रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को रोल मॉडल बना रहा हूं तो मैं मॉडलर हूँगा, और जो सामने जो रोल मॉडल बन रहा है वो होगा एग्जाम्पलर। मुझे चाहिए कि उस एग्जाम्पलर को देखूं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करूं, क्या वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी बिहेवियर किस टाइप की है, क्या वो अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी बिहेवियर किस टाइप की है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, और उसके बिलीव्स को देखना चाहिए, क्या उसके बिलीव्स रिजिड हैं या फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप उसे रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बिलीव्स, उसकी वैल्यूज़ रिजिड हैं, तो वो आपका रोल मॉडल नहीं बन सकता। ये ज़हनशीन कर लें। और उसके पास एबिलिटीज़ और स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स क्या हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद उन एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स को यूज़ करते हुए उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, और सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी क्या है, इन सारे चीज़ों को जांचने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों को जांचेंगे तब ही आप अपने लिए एक रोल मॉडल चूज़ कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को जांचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप अपने लिए एक अच्छा सा रोल मॉडल चूज़ नहीं कर पाएंगे अपने पूरे लाइफ में। अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई आपको रोल मॉडल बनाए,
अभी आप हुए एग्जाम्पलर और दूसरा बंदा हुआ मॉडलर, जो कि आपको अपना रोल मॉडल तस्वर करता है और आपको रोल मॉडल बनाने की कोशिश करता है। फिर इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? इस मामले में आपको भी वही चीज़ें देखनी चाहिए, क्या उसके बिलीव्स रिजिड हैं या नहीं हैं। अगर उसके बिलीव्स रिजिड हुए तो आपने उसे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना है, उसे ऐसी चीज़ें दिखानी हैं जिसकी वजह से वो ख़ुद को चेंज करे। जब वो ख़ुद को चेंज करेगा उसी इन्वायरमेंट में या उसी इन्वायरमेंट के बाहर, जब आपने उसे कुछ दिखाया तो वो अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी चेंज करेगा, वो अपना पर्पस भी चेंज करेगा। ऐसे ही उसका इन्वायरमेंट ख़ुद ब खुद बदल जाएगा। वो एक सोसाइटी में बहुत अच्छा इंसान बन सकेगा और अपने काम में दिल लगी लगाएगा। He will be a very nice person. He will be playing a very good role in his workplace. इन सारी चीज़ों के बेसिस पे वो एक अच्छा आदमी बनेगा। उसे पता होगा किस टाइम उसे किस तरह का रिएक्शन देना है और उसे पता चलेगा उसे अपने लिए किस तरह का रोल मॉडल चूज़ करना है। रोल मॉडल सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लाइफ की कोई भी एक्सपेक्ट हो, उसमें आप जितने भी रोल मॉडल यूज़ करें, जितने भी रोल मॉडल अपने लिए चूज़ करें, आप कर सकते हैं। आप एजुकेशन में चूज़ करना चाहें, कॉलेज लाइफ में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, स्कूल में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ में आपको किसी तरह का भी डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। आपके इन्वायरमेंट को, आपके बिहेवियर को, आपके बिलीव्स को, आपके वैल्यूज़ को स्टडी करके आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई हैव टोल्ड यू अबाउट योर बिलीव्स, योर इन्वायरमेंट, योर कैपेबिलिटीज़, योर स्किल्स, योर आइडेंटिटी एंड योर पर्पस। ये सारी चीज़ें हैं जिनको पैराडाइम कहते हैं, जिसको एक मैप कहते हैं। यू आर टू नो दैट मैप इज़ नॉट अ टेरिटरी। मैप कभी एक टेरिटरी नहीं हो सकता। मैप सिर्फ एक नक्शा होता है, एक पैराडाइम होता है जिसके बेसिस पे आप चल के कामयाबी हासिल करते हैं। आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द बेसिक मेथड्स, नॉट टेंडिंग यू टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ माइंड मैप दैट यू कैन मूव on that, associate everything, collect data, research about that and find the solution of your life. Sure. All the best. See you in the next session.